दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत समेत 13 लोगों के निधन से भारत को अपूरणीय राष्ट्रीय क्षति हुई है। ईश्वर सभी मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत का 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। उनके साथ 12 अन्य लोगों का भी निधन हो गया। जनरल वो पहले सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी तरफ से पहली गोली नहीं चलेगी, लेकिन जब चलेगी तो हम गोलियां नहीं गिनेंगे। जनरल ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि भारतीय सेना अब 2.5 मोर्चों पर लड़ने को तैयार है और इस बयान का असर उनके निधन के बाद स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। चीन पाकिस्तान 2 मोर्चों के अलावा जिस आधे मोर्चे की बात सीडीएस ने की थी, आज वही आधा मोर्चा उनके दुखद निधन पर जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के अलावा वर्ग विशेष के कुछ लोगों को बिपिन रावत के निधन के बाद अपार खुशी हुई है और यह आधा मोर्चा अपनी इस खुशी को सोशल मीडिया पर प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाया है। बिपिन रावत देश में पल रहे गद्दारों से मिलने वाली चुनौतियों को समझ चुके थे और उन्होंने सेना को इससे निपटने के लिए भी तैयार कर दिया था। देश में देश के संसाधनों से फल फूल रहे उस आधे मोर्चे को लग रहा है कि जैसे बिपिन रावत के जाते ही उसको कुछ भी करने की छूट भी मिल जाएगी। लेकिन बिपिन रावत देश के लिए दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना छोड़कर गए हैं, जो हमेशा 2.5 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। आइए अब हम थोड़ा सा प्रकाश सीडीएस के व्यक्तिगत उपलब्धियों पर डालते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के करियर का बड़ा समय भारतीय सेना की सेवा में गुजरा है। वो ऊंचाई पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट थे। जनरल ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक का सफल नेतृत्व कर दुनिया को हैरत में डाल दिया था। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के करियर का लंबा वक्त भारतीय सेना की सेवा में गुजरा है। सीडीएस ने लगभग 43 वर्षों तक देश की सेवा की। वे ऊंचाई पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट माने जाते थे। उनकी अन्य खूबियां कुछ इस प्रकार हैं। बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी कि जवाबी कार्रवाई एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसको बिपिन रावत ने ट्रेंड पैरा कमांडो के माध्यम से अंजाम दिया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा था। जनरल ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर का पद संभाला और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान उनके हाथों में रही। साउथ कमांड की कमान संभालते हुए उन्होंने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर मैकेनाइज्ड वारफेयर के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के साथ बेहतर तालमेल बैठाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। चाइनीज बॉर्डर पर बिपिन रावत कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान भी संभाल चुके थे। बिपिन रावत को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जा चुका है। जनरल रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बता दें कि बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। बिपिन रावत ने 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्टडीज में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की थी। आर्मी चीफ से सीडीएस बनने तक उनका सफर बहुत ही शानदार रहा। बिपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद संभाला था और 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेदारी उन्हें
दी गई थी। वहीं 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया और अंत तक वह इस पद पर बने रहे। मित्रों, इस तरह से देखा आपने कि जनरल ने काफ़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की। भारतीय सेना को एक प्रोफेशनल सेना के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मित्रों, जनरल के इन योगदानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अंत में एक बार फिर जनरल सहित सभी वीरगति प्राप्त महायोद्धाओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।